अब सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा 100%। हरियाणा सीईटी क्वालिफाई के नाम पर लूट। दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सीईटी अब क्वालिफाई नहीं होगा। इतने दिन तो ये था कि आपका सीईटी क्वालिफाई होगा 101%, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 100% क्वालिफाई नहीं होगा। आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इन कारणों से सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। और दोस्तों ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत से लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि सीईटी अब क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि आपने गलत आदमी चुन लिया है। क्वालिफाई ये दोस्तों आपका होता होता रहेगा। किसके कारण? जो बंदा आपने चुना है उसके कारण। और मुझे पता था ये चुनाव का टाइम है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आप एक एक पॉइंट समझ जाओगे कौन कितना पानी में है। मैं पक्ष नहीं करता कांग्रेस की और न ही बीजेपी की। जो सच्चाई है वो आपको मैं बताऊंगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने सीईटी क्वालिफाई के लिए जो कमेटी बना रखी है उसके अंदर ये बात किसी ने नहीं सोची, लेकिन कमेंट के अंदर देखना आप बच्चे ये बात समझ रहे हैं। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना। मैं किसी वीडियो के अंदर नहीं बोलता कि वीडियो को एंड तक देखिए, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। 2 गुना स्पीड के अंदर करके देख सकते हो, लेकिन दोस्तों आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। ये भाई लिखते हैं कि कल सीएम की मीटिंग है, यानी कि आज 13 जून को सीएम की मीटिंग है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। 13 जून यानी कि आज मीटिंग के अंदर होंगे आपके सीएम होंगे और चेयरमैन होंगे और 10 सांसद होंगे। और जो आपका सीईटी क्वालिफाई है इसके ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी कि क्वालिफाई किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इससे 2 या 3 पॉइंट और भी हैं। इन्होंने लिखा कि मीटिंग में सीईटी क्वालिफाई होना है और इस बात का इन टुच्चियों को पता है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि सीईटी क्वालिफाई तो होना ही है। इतने दिन से न्यूज आ रही है, हाई कोर्ट ने बोल दिया है, नोटिस के अंदर इनडायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। ऊपर से भोपाल सिंह खत्री ने कहा था कि हम बच्चों के हित में हैं, उनके लिए ही काम करेंगे। आगे लिखते हैं, फिर ये बोलेंगे कि हमने हमारे प्रेशर में आकर सरकार ने सीईटी क्वालिफाई किया है। और दोस्तों आप इनके आगे फिर बंध जाओगे, वो आपको बताता हूँ कैसे। अब इनसे पूछो कि अब से पहले ये कहाँ थे। तो दोस्तों ये बात आप पूछ सकते हो इनसे कि इतने दिन से आप कहाँ थे। ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीईटी क्वालिफाई कमेटी बना रखी है, तो सारी मेहनत तो इनकी है। बाद में जब कितने दिन रहे हैं आपके, 5 से 6 दिन ही रहे, लगभग 5 दिन ही रहे हैं, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और देखना दोस्तों, आपने जिनका साथ लिया है इनसे चिढ़कर अब आपका सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा। आपने गलत बंदा चुन लिया है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत गलत किया है आपने। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला था कि मैं सीएम से बात करूंगा सीईटी क्वालिफाई के लिए। और दोस्तों सीईटी क्वालिफाई होना था, लेकिन अब चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर कह सकते हो। और कल दोस्तों मैंने ये वीडियो डाली थी, इसके अंदर ये भाई बोल रहे हैं कि सीएम जो हाउस है उसका घेराव करेंगे। तो ये वहम मन से निकाल देना कि सीएम हाउस के अंदर घेराव ये लोग करेंगे, तुम करोगे और कोई नहीं जाएगा। इनका बंदा वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि विपक्ष पार्टी के ये ऐसा काम नहीं करेंगे। तुमसे करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शन करवाएंगे, उनके खिलाफ लेके जाएंगे। सीईटी क्वालिफाई करना तो बहाना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस बहन ने लिखा है, इतना अच्छा कमेंट है, पहले कहाँ थे तुम, मूर्ख नहीं है, हम सब समझते हैं, क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। संजय भाटिया सर ने बोला था कि सीईटी क्वालिफाई होगा। जो फोटो मैंने अभी दिखाई थी आपको उसके अंदर संजय भाटिया थे। तो दोस्तों आप इनके आगे बंद जाओगे कैसे? ये कहेंगे कि हमने आपका सीईटी क्वालिफाई करवा दिया, लेकिन मेहनत सारी किसकी? जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कहाँ पर जाने, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन क्रेडिट लेंगे सिर्फ ये लोग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और देखना आपका सीईटी क्वालिफाई भी नहीं होगा। अब ये भाई लिखते हैं कि अब ये कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं बोले। अब जब कितने दिन से न्यूज़पेपर, देखिए इन्होंने सही लिखा है, न्यूज़पेपर में आ रही है कि सीईटी क्वालिफाई होगा, हाई कोर्ट ने कह दिया है। लगभग जब हाई कोर्ट कह देता है कि ये काम होना चाहिए तो गवर्नमेंट वो काम करती है, क्योंकि हाई कोर्ट की माननी पड़ती है। इनका अब ये क्या रोला है, बस अब ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इनकी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये बंदा है कौन, तो देख लो ये बंदा कौन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस लाइन को पढ़ो और समझो। इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। हरियाणा युवा कांग्रेस
प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इनको जो विज्ञापन सौंपा है सीईटी क्वालिफाई के लिए, तो उनका दिमाग इतना सा भी नहीं चला कि ऑपोजिट पार्टी को वो विज्ञापन सौंप रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई करवा दो। तो ये कोई नहीं होते हैं सीईटी क्वालिफाई करवाने वाले, ना ही ये खुद आपका धरना प्रदर्शन करेंगे, ना ही उनको जाकर बोल सकते हैं। ये सिर्फ इतना कर सकते हैं, आपको ये बताएंगे कि ये काम करो, आपको कहेंगे तोड़ फोड़ कर दो, सीएम हाउस के बाहर घेरा बना लो। आपको मैं कल की बात आऊँ, जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती है उसके ऊपर से जब स्टे हटाया गया था, तो जो हाई कोर्ट है उसके बाहर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसके बाहर कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको उठाकर बाहर सड़क की तरफ फेंक दिया था। दोस्तों, वो लोग भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सके थे। तो ये कौन होते हैं? लेकिन बात आती है कि आप बिना पार्टीबाजी किए अगर सीईटी क्वालिफाई करवाते तो जरूर होता। अब दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि सीईटी क्वालिफाई होने के चांसेस बिल्कुल कम है, यानी कि मैं कहूँ तो 1% के लगभग चांसेस है कि सीईटी क्वालिफाई हो, क्योंकि आपने ऑपोजिट पार्टी का साथ लिया है। आप खुद सोचिए, आपके पास अगर कोई दूसरा बंदा आए, ऑपोजिट पार्टी का आपके पास आए और आपको राय दे कि ये कर ले, तो आप उसकी बिल्कुल भी नहीं मानोगे, क्योंकि वो ऑपोजिट पार्टी का है। और अब देख लेना, जिन लोगों ने भी इनका साथ लेने की कोशिश की है, पक्का 100% कह सकता हूँ पार्टीबाजी की है उन लोगों ने, चाहे सीईटी क्वालिफाई कमेटी के मेंबर ही क्यों ना हो। जिन लोगों ने भी इनको गाइड किया है तो वो जरूर पार्टीबाजी कर रहा है। और देखना दोस्तों, ये पीछे हट जाएंगे जब आप किसी दूसरे मंत्री से जाकर बोलोगे जो बीजेपी का होगा कि सीईटी क्वालिफाई करवा दो, और आप उसको विज्ञापन दोगे, तो वो आपसे एक बात पूछेगा कि पहले जिसके पास गए थे तो उसके पास चले जाओ, सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखना दोस्तों, आपको उनके सामने जवाब नहीं आएगा। उस वक्त आप क्या बोलोगे ये सोचो। और मुझे पता था जब आप बोल रहे थे कि सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं, मुझे पता था कि एक दिन ये पार्टीबाजी जरूर होगी, क्योंकि ये नारा भी किसी पार्टीबाजी व्यक्ति ने ही दिया होगा। सीईटी क्वालिफाई हो सकता था अगर आप किसी टीचर, किसी दूसरे समझदार व्यक्ति की राय पर चलते तो सीईटी क्वालिफाई हो सकता था, लेकिन आपने यहाँ पर की है पार्टीबाजी। आप समझने की कोशिश कीजिए, पार्टीबाजी के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और रही बात 4 दिन के टाइम की, ये बोल रहे हैं कि 4 दिन का टाइम देंगे, तो इनको पता है कि 13 जून को मीटिंग होनी है, इसलिए दोस्तों इन्होंने पहले ही कल शाम तक को ही इन्होंने बोल दिया कि 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मीटिंग के अंदर क्लियर हो जाने की सीईटी क्वालिफाई हो चुका है। और आप इनके आगे बंद जाओगे, आपको बोलेंगे कि हमारे कान आपका सीईटी क्वालिफाई हुआ है, जैसा अब हम कहेंगे वैसा करो। दोस्तों, हम 2010 से देख रहे हैं और 2023 आ चुका है, 24 आने वाला है। देख रहे हैं कि किसकी सरकार के अंदर इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होता था और किनके अंदर एग्जाम से जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो रहा है। इंटरव्यू के अंदर कुछ नहीं पता होता है, अंदर जाकर क्या बोला जा रहा है, अंदर जाकर सीधे बोलते हैं कि कितने देगा, नॉलेज गई तेरी भाड़ में, बोल कितने देगा। और ये पार्टीबाजी करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, इसी के अंदर बहुत ऐसे लोग भरे पड़े होंगे जिनको अपने पिछवाड़े का अता पता नहीं है, लेकिन पार्टीबाजी करने चले आते हैं। अब वो भी ऐसे ऐसे कमेंट मारेंगे जैसे प्रधानमंत्री का बेटा हो। जब कल मैंने इनकी बात सुनी तो मुझे उस वक्त ही पता चल गया था कि सीईटी अब क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने गलत काम कर दिया है, ऑपोजिट पार्टी को चुन लिया है। आप खुद अपना आईक्यू लेवल लगाइए, सोचिए कि इसका क्या क्या नुकसान होगा आपको। आप खुद सोचिए कि आपको अगर विज्ञापन देना हो और दे दिया जाए विज्ञापन, आपके पड़ोसी को छोड़कर अगले पड़ोसी को विज्ञापन दे दिया जाए, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? आप कहोगे कि विज्ञापन मुझे देना था, जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं तो क्यों किसी तीसरे बंदे का साथ लिया जा रहा है? सीईटी क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी की किस्मत है, हो भी सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि सीईटी क्वालिफाई होने के अब चांसेस कम हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।